बच्चों, मैं पीपीएस आपका अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताओ। राजनीतिक कार्यपालिका मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, उसमें डिफरेंस बताने, अंतर बताने हैं और उनके बीच में संबंधों के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आज हमारा पहले ही टॉपिक का, मुख्य कार्यपालिका। उसका तीसरा क्वेश्चन आज उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है राजनीतिक कार्यपालिका मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड स्थायी कार्यपालिका परमानेंट एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस बताओ, अंतर बताओ, अथवा मंत्रियों तथा लोक सेवकों में संबंधों की व्याख्या करो। देखो बेटा, मंत्रियों का मतलब क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका। और लोक सेवकों का मतलब क्या है? स्थायी कार्यपालिका। लोक सेवकों मतलब सिविल सर्वेंट होते हैं और मंत्री मतलब मिनिस्टर जो राजनीतिक होते हैं वो। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले, प्रत्येक देश में चाहे वहां कैसी भी शासन व्यवस्था हो क्यों ना हो, दो तरह की कार्यपालिका कार्य करती है। कौन कौन सी बेटा? एक तो राजनीतिक कार्यपालिका और एक स्थायी कार्यपालिका। कौन कौन सी बात काम करती है? एक राजनीतिक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक स्थायी कार्यपालिका परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। वह कार्यपालिका जो राजनीतिक आधार पर, किसके आधार पर? राजनीतिक आधार पर कुछ समय के लिए चुनाव द्वारा नियुक्त की जाती है। पहले इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, चुनाव के आधार पर जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो क्या बनाता है? मंत्रिमंडल बनाता है। मतलब वो किसके आधार पर चुनी गई हो? राजनीतिक आधार पर। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत में केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिमंडल राजनीतिक कार्यपालिका है। जो केंद्र में, सेंटर में और स्टेट में, राज्यों में जो मंत्रिमंडल होता है वो क्या होता है? राजनीतिक कार्यपालिका। मतलब जितने भी मंत्री होते हैं, मंत्रियों से मिलकर जो मंत्रिमंडल बनता है, ठीक है, वो क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका। मंत्रिमंडल का सदस्य बनने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता निश्चित नहीं है। किसी भी प्रकार की शैक्षिक योग्यता निश्चित नहीं है। ठीक है, जिस जो अपने बहुमत, जो ज्यादा बहुमत प्राप्त करेगा वही क्या है? मंत्री बनेगा। ठीक है, चुनाव में जिस दल को विधानमंडल में बहुमत प्राप्त होता है उसी दल का मंत्रिमंडल बनाया जाता है। ठीक है, वह जिस पार्टी की सरकार को बहुमत प्राप्त होता है, जिस दल को, वही क्या बनाएगा? विधानमंडल में मंत्रिमंडल का बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव। स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर न होकर किसके आधार पर? शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है बेटा? शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता के आधार पर, मतलब एजुकेशन बेस पर। किस पर? एजुकेशन बेस पर। सीधी सी बात है बेटा, डिफरेंस समझो। देखो क्या है राजनीतिक कार्यपालिका, क्या मतलब है? सीधा सा आप याद रखो भाई, मंत्री, जो मंत्री होते हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर होते हैं, वो राजनीतिक कार्यपालिका है। इनको कैसे चुना जाता है? पहले चुनाव होते हैं। बताइए आपने, पहले क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। जो इलेक्शन में, चुनाव में जो विजयी होता है, ठीक है, वही क्या होता है? जीतता हुआ वही मंत्रिमंडल का सदस्य बनता है। ठीक है, लेकिन स्थायी कार्यपालिका का मतलब क्या है भाई? जो सरकारी जॉब पे है ना, सीधी सी बात है अपनी, स्थायी कार्यपालिका कौन है? जो सरकारी कर्मचारी है वही क्या है? स्थायी कार्यपालिका। इसको प्रशासनिक अधिकारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्थायी कार्यपालिका। अब बात करते हैं वह स्थायी कार्यपालिका है, इसकी नियुक्ति किसके आधार पर होती है? राजनीतिक आधार पर नहीं, किसके आधार पर? शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। ठीक है, लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका में मतलब मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? राजनीतिक आधार पर, चुनाव के आधार पर। ठीक है, अब इनके बीच में अंतर उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला अंतर है बेटा लोक सेवा के, सबसे पहले अंतर है लोक सेवा के अधिकारी विशेषज्ञ होते हैं, मंत्री नहीं होते। ठीक है, पहला ही अपना डिफरेंस है वे जो लोक सेवा के अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं? लोक सेवा के अधिकारी विशेषज्ञ होते हैं, मंत्री नहीं होते। मतलब लोक सेवा जो गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं, जो स्थायी कार्यपालिका में होते हैं या लोक सेवक होते हैं, वो क्या होते हैं? अधिकारी विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, विशेषज्ञ होते हैं लेकिन मंत्री विशेषज्ञ नहीं होते। देखो, अब मान लो कल्लक लग गया, ठीक है, आप लग गए कल्लक। जब कल्लक लगे हो तो कल्लक का लगने का मतलब क्या है? आप क्या हो? लोक सेवक हो। ठीक है, सिविल सर्वेंट हो, तो आप अपने विभाग की, क्या है? आप अपने विभाग के, मतलब जो आपका कार्य है उसके क्या होगे? विशेषज्ञ होगे। क्या होगे बेटा? विशेषज्ञ होगे। मतलब उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी पहले से होगी। ठीक है, तभी तो योग्यता के आधार पर आपको चुना जाएगा। ठीक है,
तभी तो आपको योग्यता के आधार पर चुना जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, पहले क्या होगा, आपका एग्जाम होगा, ठीक है, पहले आपका क्या होगा, पेपर होगा, पेपर के आधार पर आपकी क्या चेक की जाएगी, योग्यता चेक की जाएगी, ठीक है, और योग्यता के आधार पर ही आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन होगा तो आपने योग्यता चेक करा दी, मतलब आपने क्या है, कलर की पोस्ट का पेपर क्लियर किया है, मतलब अपने अंदर उसकी योग्यता है, मतलब आपके उसके क्या है, विशेषण है। लेकिन जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री होते हैं वो अपने विभाग के विशेषज्ञ नहीं होते, ठीक है। मान लो किसी को बना दिया शिक्षा मंत्री, ठीक है, मान लो किसी को बना दिया शिक्षा मंत्री, लेकिन उसको शिक्षा के बारे में उसको ज्यादा ज्ञान ही नहीं है, या किसी को बना दिया वित्त मंत्री, ठीक है, किसी मंत्री को बना दिया, उसको विभाग दे दिया वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री का विभाग दे दिया, लेकिन उसको जोड़ घटा आता भी ना हो, मतलब कोई जरूरी नहीं है उसको आवा है, ठीक है। तो ये क्या होगी, मंत्री मतलब विशेषज्ञ नहीं होते अपने विभाग के, लेकिन लोक सेवा होते हैं, लोक सेवक होते हैं, वो अधिकारी होते हैं जो वो क्या होते हैं, अपने डिपार्टमेंट के, अपने विभाग के, अपनी पोस्ट के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, मतलब उसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड, मंत्री राजनीतिक होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी का मतलब यही है लोक सेवक, ठीक है, सिविल सर्वेंट। मंत्री राजनीतिक होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी तटस्थ होते हैं। देखो क्या होता है, जो मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, आपको पता ही है, राजनीतिक होते हैं, मतलब राजनीति के आधार पर ही तो वो चुने जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या होते हैं, मंत्री राजनीतिक हो गए, मतलब उसको सिर्फ प्रायोरिटी किसकी, उनकी दल, वो दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, दल को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हैं जो, वो क्या होते हैं, तटस्थ होते हैं, मतलब निष्पक्ष होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, निष्पक्ष। अब देखो, अब मान लो एट प्रेजेंट है बीजेपी की सरकार, किसकी सरकार है बेटा, बीजेपी की। उसके बाद मान लो फिर आ गई कांग्रेस की, ठीक है, मान लो कांग्रेस की सरकार आ गई, ठीक है। तो अब देखो सरकार तो बदलती बदल रहा है, अभी बीजेपी है, इससे पहले बीजेपी थी, उससे पहले कांग्रेस थी, ठीक है, आगे हो सकता है कांग्रेस आ जाए या बीजेपी आ जाए, तो सरकारें तो क्या है, बदलती रहती है, मंत्री तो बदलते रहे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हो तटस्थ होते हैं, या बोल सकते हैं उदासीन होते हैं, या बोल सकते हैं निष्पक्ष होते हैं, मतलब इनको सरकार से कोई लेना देना नहीं है, मतलब सरकार कौन सी भी आए, इनका काम क्या है, जो सरकार एट प्रेजेंट है उनका बिल्कुल अच्छे से सहयोग देना, भाई किसी कार्य में उसका अच्छे से सहयोग देना, ठीक है, सरकार का, ठीक है। उसके बाद है तीसरा, मंत्रियों का अनिश्चित कार्यकाल होता है, लोक सेवक का निश्चित नहीं होता। दोबारा साथ में बोलेंगे, मंत्रियों का अनिश्चित कार्यकाल, लोक सेवकों का निश्चित। अब जैसे हम इलेक्शन होते हैं, मंत्रियों को चुनते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं हम एमपी को चुनते हैं, या कोई एमएलए विधायक को चुनते हैं, ठीक है, तो आपको पता ही है कितना कार्यकाल होता है इनका, 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष। लेकिन जरूरी नहीं भाई ये 5 वर्ष ही रहे, ठीक है, 5 वर्ष से पहले भी क्या है, इनको मंत्रिमंडल को अविश्वास पास करके इनको हटाया जा सकता है अपने पद से, ठीक है। तो इनका कार्यकाल क्या हो गया, अनिश्चित हो गया बेटा। कैसा हो गया, अनिश्चित, मतलब इनका कोई निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है भाई इतना ही कार्यकाल है, वैसे 5 वर्ष अधिकतम, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन लोक सेवक होते हैं, जो जॉब पर होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, ठीक है, उनको उनका कार्यकाल निश्चित होता है, मतलब जैसे कई पोस्ट क्या है, वो 65 वर्ष तक ही अपना काम करते हैं, ठीक है, अपनी पोस्ट पर कितने दिन रहते हैं, 65 वर्ष तक, ठीक है, कई पोस्ट है 62 वर्ष तक, ठीक है, कई पोस्ट है 60 वर्ष तक। अब देखो जब तक ये 65 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक अपने पद पर, अपने पोस्ट पर क्या है, बने रहते हैं, मतलब इनका कार्यकाल निश्चित है, इनका कार्यकाल निश्चित है, इनसे पहले नहीं हटाया जाता। उसके बाद भी इनको क्या पेंशन वगैरह मिलती है, ठीक है। तो इनका तो क्या हो गया, लोक सेवकों का निश्चित, लेकिन इनका मंत्रियों का अनिश्चित। उसके बाद चौथा डिफरेंस है, मंत्री नीतियां बनाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी उन्हें कार्यान्वित करते हैं। अब आपको पता ही है भाई सरकारें क्या है, सरकार मतलब मंत्री हैं जो, वो क्या बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं बेटा, वो क्या बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं बेटा, नीतियां बनाते हैं, और उन नीतियों को पूरा कौन करता है बेटा, कौन करता है, लोक सेवक। कौन करता है, लोक सेवक, ठीक है, लोक सेवक, ठीक है, बस सिंपल सी बात है भाई, जो नीतियां हैं मंत्री बनाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी उन नीतियों को पूरा करते हैं, कार्यान्वित करते हैं, ठीक है। अब देखो समझने की बात है, कार्यान्वित करते हैं मतलब उनको पूरा करते हैं, और काम को पूरा करने वाला क्या होगा, कार्यपालिका, और इन्हीं लोक सेवकों को कौन सी कार्यपालिका बोल रहे हैं, ये स्थायी कार्यपालिका, बस, ठीक है। उसके बाद है पांचवा, मंत्री उत्तरदायी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी उत्तरदायी नहीं होते। देखो मंत्री क्या होते हैं बेटा, मंत्री उत्तरदायी होते हैं, मतलब उनकी जवाबदेही होती है, अगर कोई काम सही होता है या गलत होता है तो किसकी जवाबदेही होती है, मंत्रियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही होती है, ठीक है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी किसके अंडर में काम करते हैं,
मंत्री के अंदर में, ठीक है, मंत्री के अंडर में काम करते हैं और मंत्री ही उनके उत्तरदायी होते हैं, ठीक है भाई। कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई गलत काम कर देता है, ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहा, तो उसका जवाबदेही किसकी होती है बेटा? मंत्रियों की ही होती है, जिस मंत्री की वो नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है। छठा है, मंत्रियों के पास कई विभाग होते हैं, लोक सेवकों के पास नहीं। देखो, अगर आपने देखा होगा एक मंत्री के पास कई कई विभाग हो जाते हैं, ठीक है। एक मंत्री को मान लो शिक्षा मंत्री भी बना दिया, ठीक है ना, एक को शिक्षा मंत्री भी बना दिया और साथ में उसको क्या है, वित्त मंत्री भी बना दिया। तो इस प्रकार मतलब कई विभाग होते हैं, शिक्षा का विभाग भी हो गया, वित्त का विभाग भी हो गया, तो एक मंत्री को कई विभाग दे सकते हैं और देते भी हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको सिर्फ एक ही पोस्ट मिलती है, एक ही विभाग मिलता है, ठीक है। वहीं उसी पर उसको कार्य करना पड़ता है, ठीक है। मतलब अगर आप कलरक लग गए तो कलरक का ही काम करेंगे, ठीक है। आपकी पोस्ट क्या है? कलरक, तो कलरक का ही काम करेंगे। उसके बाद है लास्ट है अपना, मंत्री को दूसरे बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। मंत्री मतलब भाई अगर मंत्री विशेषज्ञ भी बनना चाहिए अपने विभाग का, तो इतना टाइम उनके पास नहीं होता। तो देखो मंत्रियों के पास क्या क्या है, उनको संसद में भी जाना पड़ता है, ठीक है, संसद के अधिवेशनों में भी जाना पड़ता है, ठीक है। और क्या है भाई, अपने दल का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उनको वोट भी चाहिए, तो जनता के बीच में भी रहना पड़ता है उनको, जनता की सुननी भी पड़ती है, ठीक है, उनकी समस्याएं भी सुननी पड़ती है, उनका सोल्यूशन करना पड़ता है, ठीक है, इधर उधर घूमना पड़ता है, बहुत सारे काम हैं। तो वो क्या होते हैं, उनको बहुत सारे कार्य होते हैं। लेकिन जो लोक सेवक है उनको क्या है, सिर्फ अपनी पोस्ट का कार्य होता है, जिस पोस्ट पर है उनको वही कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो बेटा ये अपना थर्ड क्वेश्चन था और फर्स्ट चैप्टर आपका, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। पहला अपने क्वेश्चन क्या था, कार्यपालिका की परिभाषा, अर्थ बताएं, ठीक है, और कार्यपालिका के प्रकार बताएं। दूसरा क्वेश्चन था हमारा वह जो मुख्य कार्यपालिका उनके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा आपने एक ही शब्द बताया था जिसके अंदर उसकी सारी जो कार्य थे वो बताए थे, याद होगा बेटा? बोलना POST पोस्ट कॉरप, ठीक है ना। इसी में ये सातों इसकी जो है जो प्रशासनिक कार्य हैं सारे इसी में है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आपने किया था वह प्रशासनिक कार्यपालिका है, जो मुख्य कार्यपालिका है उसका अर्थ बताया था, परिभाषा बताए थे, उनके प्रकार बताए थे। चलो उनको एक बार रिवाइज करते हैं। देखो पहली बात, अब मैं एग्जाम्पल के साथ लेता हूँ। जैसे हमारे परिवार में क्या होता है बेटा, सबसे बड़े क्या होते हैं? दादा, उसके बाद हमारे पिता, उसके बाद हो गए बच्चे, ठीक है, उसके बाद हो गए बच्चे। अब देखो सारी पावर किसके पास है? मान लो दादा के पास है, सारी पावर किसके पास है? दादा के पास, ठीक है। और इन पावरों का यूज भी क्या करता है? ये खुद करता है, ये खुद करता है। तो इसको कौन सी कार्यपालिका बोलेंगे बेटा? पावर भी इसी के पास है और इनका प्रयोग भी ये करता है, तो इसको कौन सी बोलेंगे? आप याद होगा अपना, बोलो शाबाश। कौन सी? वास्तविक कार्यपालिका। कौन सी? वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है, समझ में? अगर पावर दादा के पास है, अगर पावर दादा के पास है लेकिन इन पावरों का प्रयोग करता है पिता, तो पिता कौन सी कार्यपालिका होगी? वास्तविक कार्यपालिका। कौन सी होगी? वास्तविक कार्यपालिका। और दादा कौन सी होगी? नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका। समझा बेटा? ठीक है। अब भारत में को वास्तविक कार्यपालक कौन है? भारत में वास्तविक कार्यपालिका बताओ शाबाश, याद होगा? बोलो वास्तविक कौन है? पीएम। कौन है? पीएम और मंत्रिमंडल। और नाम मात्र की बोलो बेटा शाबाश, कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। आप आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने योग्य है। तीनों क्वेश्चन बड़े अच्छे से याद करने हैं। अगर थोड़ी सी कमी रहेगी समझने में तो एक बार और देख लेनी है वीडियो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और तीनों क्वेश्चनों के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अपनी कॉपी में तीनों क्वेश्चनों को जैसे लिखा हुआ है नोट कर लेने हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ, अभी आपको करना है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो और आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने आसपास में अपने क्लासमेट के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें वीडियो। और नीचे रेड बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। ओके डियर, थैंक यू।